जाता है। सारी शक्ति लगा करके भी जब कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो कमजोर का क्या हथियार है? मौनम। मूर्खाणाम बलम मौनम। सोचता है कि मैं ज्ञान में जीत सकता नहीं, शक्ति में भी जीत नहीं सका, अब एक ही तरीका है कि मैं मौन व्रत धारण कर लूं तो मेरी इज्जत बच जाएगी। और यही करके मौन व्रत धारण कर लेता है, बोर्ड लगा देता है कि मैं अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत में हूं, कोई मेरे से बात नहीं करे। फिर श्री जी अब उसके पास क्यों जाए? अब सारी जनता ने देखा, मेड़ते की जनता ने, अब तो लाभानंद मौन व्रत में चले गए। यही सुनहला अवसर है कि हम श्री जी के पास जाकर अमृत चर्चा सुन सकते हैं। टिड्डी दल की तरह सुंदर साथ की जमात आने लगती है चारों तरफ से और जागने का दौर चल पड़ता है। 4 महीने श्री जी मेड़ते में रहते हैं और वाणी चर्चा के प्रभाव से सबकी जागृति होती है। राजा राम, झांझन बाई, मकरंद का परिवार जागृत होता है। ये वो सुंदर साथ हैं, जब तक दुनिया रहेगी उनकी सेवा का नाम अमर रहेगा। सेवा किसके अंदर आती है? जिसके अंदर भाव होता है। राजा राम झांझन बाई को पहचान हो गई है वाणी के द्वारा। जब श्री जी का मुखारविंद से अखंड परमधाम, ब्रज और रास की चर्चा सुनते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में सौंप देते हैं। उनके कारखाने चल रहे होते हैं, कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, सारी चाबी श्री जी के चरणों में रख देते हैं। श्री जी कहते हैं कि ये मैं क्या करूंगा, ये आप रखिए और परिवार का खर्च निकालने के बाद जो भी धनराशि बचती है उस धनराशि को सुंदर साथ की सेवा में भेजते रहिए। पन्ना जी पहुंचने तक 5000 की जो जमात पन्ना जी में पहुंचती थी, श्री जी जब मेड़ते में पहुंचते थे, संवत 1733-34 का समय था। उस समय तक से लेकर 1743 के लगभग 42-43 तक, यानी 10 सालों तक कम से कम दिन सारी सेवा का बोझ राजा राम और झांझन बाई के परिवार ने उठाया। आज तो हम एक दिन की सेवा देते हैं तो कितना हम बोझ महसूस करते हैं। वो भी 500 को यदि भोजन दिलाना हो, 2000 को दिलाना हो, तो 5000 की जमात को 10 सालों तक सारा खर्च उठाना। पैसे तो जब आप किसी महान उद्देश्य के लिए निकल पड़ते हैं तो सारा कार्य राज्य को करना होता है। गोवर्धन उठाने के समय क्या था? उठाया तो उन्होंने था और सबको कह दिया कि ग्वालों तुम अपने डंडे लगा दो, नहीं तो ये कहीं गिर जाएगा। गिरना तो था नहीं। राजा राम और झांझन बाई ने अपना सौंप दिया सब कुछ सुंदर साथ की जागने में, इसलिए उनका धन भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। जितनी सेवा करते गए उतना ही उनका धन बढ़ता गया। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो अवेद, है अचरज देखो मोमिनो ये समय कैसा हुआ सकत। जब श्री जी पन्ना जी में विराजमान हो जाते हैं तो राजा राम और झांझन भाई पत्र लिखते हैं धामधनी के पास कि यदि आपकी स्वीकृति हो तो हम भी आकर के चर्चा वाणी का आनंद लें, क्योंकि सारी सेवा छत्रसाल जी ले चुके होते हैं। उसी संदर्भ में कीर्तन उतरता है। कहने का भाव क्या है कि राजा राम और झांझन बाई की सेवा की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। सबकी सेवाओं की अलग अलग विशेषता है। लालदास जी की सेवा तन मन निछावर कर दिया, धन तो सारा माया ने ले लिया था। लालदास जी जब सेवा में समर्पित हुए तो उनके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तन का रोम रोम राज्य के लिए सौंप दिया। उनकी बुद्धि, उनका मन, सब कुछ राज्य के लिए समर्पित हो गया। राजा राम और झांझन बाई ने जो अर्थ का उत्पादन किया, अर्थोपार्जन किया, वो सुंदर साथ की सेवा के नाम पर किया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से नहीं। इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई स्वार्थ भावना नहीं है, और यही चीज हमें माया के भवसागर से पार निकालती है। मेड़ते में रहते हुए एक विशेष घटना घटी थी। एक उनकी
बेटी थी राजा राम की, जो संभवतः कुबड़ी थी। श्री जी स्नान कर रहे थे। छोटी सी बालिका तो नहीं थी, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। श्री जी ने पानी का छींटा उसके ऊपर फेंक दिया और वो पल भर में ही सर्वांग सुंदरी बन गई। मैंने थोड़ी देर पहले भी मन की शक्ति के बारे में कहा था। अनेक परमहंस भी इस तरह की चमत्कारी क्रियाएं कर देते हैं। परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी ने भी, काशीपुर की एक बहन थी, अमरलाल सेठी जी के नजदीकी रिश्ते में लगती है, उन्होंने भी पीठ पर थपकी देकर उसको उसके पीठ के कुबड़पन को दूर कर दिया था। और ब्रज की लीला में सबको मालूम है, कुब्जा के पीठ के कुबड़पन को श्री कृष्ण जी ने दूर किया था। वही अक्षरातीत कावेश से महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है। उनके पानी के छींटों के स्पर्श मात्र से ललिता सर्वांग सुंदरी बन जाती है। और तब यह क्रंदन उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी। ललिता को पहचान हो जाती है कि ये कौन है। पूर्ण ब्रह्म वही सच्चिदानंद अक्षरातीत है और मेरी आत्मा को जगाने के लिए इस रेतीली धरती पर आए। जब उनके स्वरूप की पहचान कर लेते हैं तो मुख से यही स्वर फूटते हैं, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। एक दो बार नहीं, करोड़ों बार रोम रोम अपना सौंप दिया ललिता ने उस अक्षरातीत के ऊपर। और सेवा करते करते श्री जी के चरणों में पन्ना जी में अपना तन छोड़ा। ये ललिता का त्याग है, क्योंकि ललिता ने महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान कर ली थी। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या अमल चढ़े अति भारी। मुझे देखते सैयल मेरी कहियो जीत के बाजी आ रही। ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम नहीं है तो जीती हुई बाजी हार देता है। ललिता को कुछ ज्ञान का प्रकाश नहीं था, प्रेम से उसने पहचाना कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए हैं, मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। और जैसे ही पहचान हुई, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सेवा करते करते अष्टपहर की वितक में वर्णन आता है कि ललिता प्रतिदिन श्री जी के सामने आती है और उनको रिझाती है। निदान 200 सुंदर साथ ने लगभग तारतम लिया था मृत्यु के अंदर, क्योंकि लाभानंदी यति के मौन व्रत के कारण सबको छूट मिल जाती है। वाणी का जो प्रवाह चलता है उसमें पूरा मेड़ता नगर अध्यात्म की गंगा में स्नान करने लगा। समय बीतता जाता है। एक दिन श्री जी जा रहे होते हैं, शाम का समय, मुल्ला ने बांग दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। श्री जी उसको सुनने लगे कि कह क्या रहा है। ला तो कहिया नाही को, इलाह तो है हक। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी मुजरक, ये क्या कह रहा है। ला का तात्पर्य है क्षर। इलाह किसको कहते हैं, जो नष्ट ना हो, यानी अक्षर। इल्लाह कौन है, अक्षरातीत। जिसको अक्षरातीत हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, वही तो कलमा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है। ये तो भाषा भेद है। संसार शरीयत के नाम पर लड़ रहा है। वास्तविक ज्ञान का प्रकाश हो जाने के बाद ये भेद मिट जाना चाहिए। आज देखा जाए तो सारे संसार में आतंकवाद हावी है। क्यों? मुस्लिम समाज यह मानता है कि केवल हम ही सच्चे हैं। वो धर्मांतरण के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में केवल हमारा ही धर्म रहे और सब धर्म ना रहे। मुस्लिम भी सोचते हैं कि केवल इस्लाम रहे और अन्य कोई धर्म ना रहे। वो सबको काफिर मानते हैं। सबसे बड़ी भूल ये होती है, जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का एक, सारी सृष्टि का परमात्मा तो एक है। भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं जलवायु के अनुसार, लेकिन इस पृथ्वी तो क्या असंख्यों पृथ्वियों के ऊपर जितने प्राणी रहते हैं सबका परमात्मा केवल एक होता है। इसलिए कुरान की आयत में कहा गया रब्बिल आलमीन, यानी सारे ब्रह्मांडों का स्वामी केवल एक परमात्मा है। वेद में कहा है इंद्रो विश्वस्य राजत,
विश्वस्य राजत, सबका स्वामी कौन है? केवल एक परमात्मा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। लेकिन आज दुनिया क्या समझती है? किसी ने दाढ़ी रखा ली, किसी ने चोटी बढ़ा ली, किसी ने ये जो पवित्र पहन लिया, तो किसी ने ताबीज पहन लिया और किसी ने क्रॉस पहन लिया। वाय प्रतीकों को ही सबने धर्म मान लिया है। धर्म तो आत्मा का विषय है, परमात्मा आत्मा का विषय है। उसको किसी वेशभूषा या क्रियाकांड के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की दीवारों का बंधन परमात्मा को नहीं बांध सकता। यदि मनुष्य केवल मानव धर्म को समझ ले कि मानव धर्म क्या कहता है, विश्व धर्म क्या है, तो वो सांप्रदायिकता के बंधन से निकल जाए। संप्रदाय एक विचारधारा होती है। सांप्रदायिक विचारधारा में संसार को नहीं बांधा जा सकता। वैश्विक धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है? धर्म तो शाश्वत है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। इसलिए अंतर बैठे हुए राज्य का आवेश महामती जी की आत्मा में उस ज्ञान का प्रकटीकरण करता है कि सारे संसार को एक करने के लिए वेद और कतेब को एक करना होगा। साहेब इंजमी करने कारती सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया यदि मेटन लड़ाई बंधन की दूजे जादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। तीन कार्य करना है। मेटन लड़ाई बंधन की, जो किस हिंदू और मुस्लिम के अंदर ये भावना भरी हुई है कि हम किस मार्ग को पाए, ये समाप्त करना है। दूजे जादे पैगंबर, पैगंबरी का झगड़ा यानी गद्दी का झगड़ा। सारे संसार में गादीवाद चल रहा है आजकल। मुस्लिम पंथ में भी जितने फिरके हो गए हैं उनमें भी कोई न कोई खानदानी गद्दी, अमुक फिरके के ये प्रमुख हैं, अमुक फिरके के ये प्रमुख हैं। इस्लाम में भी गादी परंपरा है और हिंदू धर्म में भी गादी परंपरा बन गई है। जबकि 2000 साल पहले, 1500 साल पहले इस देश में कहीं भी गादी परंपरा नहीं थी। ज्ञान की प्राथमिकता थी, त्याग तप वैराग्य की प्राथमिकता थी। जो सत्य होता था उसको अंगीकार किया जाता था। लेकिन आज चाहे क्रिश्चियन मत क्यों ना हो, पोप तो सारे क्रिश्चियन मत की सबसे बड़ी गादी पर बैठे हैं। इसी तरह से इस इस्लामिक जगत में भी खलीफा हो या अलग अलग फिरकों के अलग अलग जो गुरु हैं वो गादी का स्थान लिए हुए हैं। हिंदू समाज में चारों शंकराचार्य भी गादीपति के रूप में हैं। या किसी भी पंथ में जाकर देखा जाए, कोई न कोई व्यक्ति विशेष किसी स्थान विशेष पर सिंहासन को सुशोभित करता है और उसकी बात को प्राथमिकता दी जाती है बनिस्बत धर्म ग्रंथों के। सत्य पर्दे में चला जाता है और व्यक्ति विशेष की बातों को इतनी महत्ता दे दी जाती है जैसे वही सर्वोपरि हो। श्री जी के अंदर वही ज्ञान प्रकटीकरण होता है कि आखिर इस तरह का ज्ञान लाने वाला कौन है। अंदर से आवाज आती है कि जब परमधाम में रब्द हो रहा था उस समय अक्षर की आत्मा को भेजा अरब के अंदर, क्योंकि जब सबके ऊपर फरामोशी है तो ये ज्ञान कौन लेकर आ सकता है। हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गए, हुक्म बजाए पीछा फिरिया तब सोई ऐन गायन। हुक्म लेकर कौन आता है? वही आत्म अक्षर जोशधनी धाम जो ब्रजरास में श्री कृष्ण के रूप में लीला कर चुकी है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसकी साक्षी है। पार जात गोपीले अय्या वृंदावन में ही रंग किया, कल में ही वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई लहू भैया। यानी जो ब्रजरास में लीला करने वाला है वही नीले कपड़े वस्त्र पहने तुर्क पठानी अमल किया। नीले वस्त्र को धारण करने वाला कौन है? यानी वो मोहम्मद साहब के रूप में आए। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रकाशवाणी में स्पष्ट कहा है, पीऊ 5 बेर माया मीने क्यों कर डारिया। 5 बेर हमारे लिए तन धारण करते हैं। ब्रज में, रास में, अरब में, श्री देवचंद जी के रूप में और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में। श्री महामती जी के धाम हृदय में इस अलौकिक ज्ञान का प्रकटीकरण होता है कि अक्षरातीत का जोश ही अक्षर की आत्मा के साथ हुक्म के स्वरूप में अरब में आता है।
तो अपने को गैन करता है, यानी पराया बनकर, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और दुनिया वालों मैं अल्लाह के आने की खुशखबरी देता हूँ कि जब क़यामत का समय आएगा 11वीं सदी में अल्लाह ताला अपनी उम्मत के साथ इस फानी दुनिया में आएंगे। और तभी कुरान की आयत में कहा गया कि इन्ना इंजुल्ला हो फिर लैलतुल कद्र मावदर का, यानी वो 1000 महीने से बेहतर रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। ब्रह्मसृष्टियों के आने का तात्पर्य क्या है? संसार के ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में विशेष रूप से साक्षी थी, लेकिन कुरान पक्ष के ग्रंथ, कते परंपरा के ग्रंथों में कोई साक्षी स्पष्ट रूप से नहीं थी। बाइबल में थी, लेकिन वो भी संकेतों के रूप में इतनी सूक्ष्म रूप में थी कोई जान नहीं पा सकता था। इसलिए स्पष्ट दावे के साथ ये कहना कि अरबों सौ ऐसा गया कागज ए परवान औसी रब आलम का तब खोल सी कुरान। जब अल्लाह ताला आएगा इमाम मेहदी के रूप में, तब कुरान के सारे बातिनी भेदों को स्पष्ट करेगा। और वो स्वरूप होगा जब क़यामत का दौर चल रहा होगा। कुरान की एक आयत में स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे। वो अल्लाह का कैसे दीदार होगा? तारतन इनमें लदुनी तारतन ज्ञान के प्रकाश में, और वही वक्त क़यामत का चल रहा है जब सृजी बांग की आवाज सुन लेते हैं और तब उनके अंदर ये ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। इत मोहम्मद को मिल चले तब अहमद पाया खिदा, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिदा। यहाँ क्या होता है? मोहम्मद आया इसे विने तब अहमद हुआ श्याम। ईसा रूह अल्लाह का ये दूसरा जमा चल रहा है। मोहम्मद आया इसे विने तब अहमद हुआ श्याम। श्याम किसको कहते हैं? जो राजी ने जो तन धारण किया है। अक्षर की आत्मा जो अरब में मोहम्मद के रूप में जाहिर हो चुकी है, वही आत्मा अक्षर प्रवेश करती है और उस दिन से दोनों धाराओं का ज्ञान उस तन में प्रकट हो जाता है। जैसे यहाँ लो इसे का इलम, यहाँ लो इसे का इलम का तात्पर्य क्या है? तारतम ज्ञान का प्रकाश चल रहा था। केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से छह अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराई जा रही थी। अब कते परंपरा का भी ज्ञान आ गया तो क्या कहते हैं? मोहम्मद आया इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिले ये तीनों मिल भये इमाम। ईसा रूह अल्लाह के दूसरे जामे में मोहम्मद आया यानी अक्षर की आत्मा प्रवेश करती है, तो इस स्वरूप को क्या कहते हैं? अहमद। अहमद मिल्या मेहदी मिले, और जब इंद्रावती की आत्मा जिनको मोहम्मदी कहते हैं उनके साथ उनका मिलन होता है तो इसको कहते हैं इमाम। मोहम्मद आया इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिले ये तीनों मिल भये इमाम। इमाम किसको कहते हैं? जो ब्रह्मसृष्टियों का नेतृत्व करें, ब्रह्मसृष्टियों की इमामत करें। इसमें तीन सूरतें हैं, मोहम्मद, अहमद और मेहदी। मोहम्मद कौन? बसरी सूरत। अहमद कौन? मलकी सूरत। और मेहदी कौन? हक्की सूरत। मोहम्मद, अहमद, मेहदी। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब घस में तब वेली इमाम भाई। मोहम्मद जो अव्वल का मोहम्मद था, इस जागरी प्रमाण में क्या कहलाया? मेहदी। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही। मलकी सूरत के साथ जब वो जुड़ता है मोहम्मद तो उसको कहते हैं अहमद, यानी मलकी सूरत। मोहम्मद, अहमद, मेहदी कहिए, बसरी, मलकी, हकी कहिए, अलिफ लाम मीम कहिए या सतचित आनंद कहिए। बसरी सूरत के रूप में कौन है? अक्षर की आत्मा सतन। अल्लाह कया मोहम्मद को, रूह अल्लाह इस्लाम, मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे। अलग तीनों एक है, यानी तीनों एक अद्वैत परम धाम में विराजमान राज्य के यंग है। अल्लाह कौन है? मोहम्मद यानी सतंग अक्षर की आत्मा। रूह अल्लाह इस्लाम, लाम कौन है? सतगुरु धनुष देव चंद जी, जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। मीम कौन है? मीम मेहदी पाक से, यानी
चितगन स्वरूप श्री राज जी। मोहम्मद अहमद मेहदी अलफ लाम मीम या बसरी मलकी हकी सत चित आनंद। कुरान के पहले पारे में ये 3 हरूफ मुक्तियात के अक्षर लिखे हैं, अलिफ लाम और मीम। इसका भेद कोई नहीं जानता है। इसका तात्पर्य है सतचित आनंद, जिसको हम हिंदू धर्म ग्रंथों में कहते हैं, उसी के संकेत में अलिफ लाम और मीम लिख दिया गया है। कुरान में 12 हरूफ मुक्तियात हैं और काफी के अर्थ लगभग मैं समझता हूँ सभी हरूफ मुक्तियातों के अर्थ क्रंथन की टीका में प्रकाशित कर दिए गए हैं। ऐन और गैन का भी मैंने कहा। गैन का होता है पराया, ऐन का मतलब सोई ऐन का ऐन, यानी जब अक्षर की आत्मा अपना कार्य करके परम धाम में अपने मूल तन में प्रविष्ट हो जाती है तो स्वलीला अद्वैत वैदत श्री राज जी के जो 5 स्वरूप हैं, राज्य श्यामा जी, सखिया, अक्षम ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये 5 अद्वैत एक ठौर तो सोई ऐन का ऐन बन गए। लेकिन इस दुनिया में जब आए तो दुनिया को उपदेश देना है नाटक की लीला में, वो भी पूरी पूरी रात जगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि दुनिया एक अल्लाह ताला पर सिजदे बजाए। यदि वो अपने ऊपर ही पूजा करवा लेते तो क्या होता, शरीर पूजा शुरू हो जाती। इसलिए महामती जी ने भी क्या कहा गया, महामती जी ने भी क्या कहा, अर्श बका पर सिजदा कराओ सी इमाम। सबको कहा कि सब सुंदर साथ परम धाम में युगल स्वरूप का ध्यान करें। ये ठीक है कि अपनी मेहर की छांव तले उन्होंने अपने धाम हृदय में ही युगल स्वरूप को सबको दिखा दिया, लेकिन संसार को जो राह दिखाई जाती है वो एक आदर्शों पर आधारित होती है, अन्यथा समाज के भटकने में जरा भी देर नहीं लगती। जहाँ व्यक्ति पूजा, शरीर पूजा, गादी पूजा, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा सब कुछ चल गया और तो और खड़ाऊ पूजा, वृक्ष पूजा भी चल गई, फिर मूल स्वरूप कहाँ रह जाते हैं। आत्मा जागृत होगी केवल युगल स्वरूप के ध्यान से। किसी परमहंस पर आपकी आस्था है तो परमहंस के हृदय कमल में विराजमान युगल स्वरूप को ही देखिए। गुम्बद जी में जाइए तो युगल स्वरूप को देखिए। बाघों से आपका क्या लेना देना, बांसुरी रखी है या नहीं रखी है उससे कोई लेना देना नहीं। गुम्बद जी में मत्था टेकिए, बंगला जी में मत्था टेकिए तो ये भाव लेकिए रखिए कि परम धाम के युगल स्वरूप यहाँ विराजमान है। अपनी आत्मा में भी ध्यान कीजिए तो ये भाव रखिए कि युगल स्वरूप हमारे धाम हृदय में विराजमान है। उठते बैठते सुपन सोच जागृत, दम न छोड़े मासूम को जाके असल हक निस्बत। अब श्री जी यहां से प्रस्थान करते हैं क्योंकि औरंगजेब धर्म के नाम पर जुल्म सितम ढा रहा होता है। औरंगजेब के अत्याचारों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि औरंगजेब भी चाहत रखता है कि कैसे मुझे इमाम मेहदी से मिलन हो और इमाम मेहदी की खोज में बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार रहता है। अब श्री जी सब सुंदर साथ को कहते हैं कि देखो भाई सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव के समस्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। अब मेरे अंदर कथे परंपरा का ज्ञान अवतरित होने लगा है। औरंगजेब को चल करके समझाना होगा कि औरंगजेब तुम जो ये कार्य कर रहे हो ये नितांत अपराध है। यहां से दिल्ली प्रस्थान करने से पूर्व श्री जी गोवर्धन दास जी को अटक पार भेज देते हैं जसवंत सिंह को जागृत करने के लिए, लेकिन जसवंत सिंह जागृत नहीं हो पाते हैं। इसकी भी काफी रोमांचक घटना है। एक बार औरंगजेब के दरबार में एक बहुत बड़ा केसरी सिंह किसी शिकारी ने लाकर के भेंट में दिया था। वो सिंह इतना भूखा था, इतना भयंकर था और दहाड़ रहा था कि औरंगजेब ने दावे से कह दिया कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा भयंकर शेर नहीं है। जसवंत सिंह सुनते रहे। औरंगजेब की इस बात को सुनकर उन्होंने कह दिया कि मेरे पास इससे भी बड़ा शेर है। औरंगजेब को बुरा लगा कि ये राजपूत बहुत टेढ़े होते हैं, चुनौती के खिलाफ जरूर बोलते हैं। औरंगजेब ने कह दिया कि देखो जसवंत सिंह, तुमने भरे दरबार में कहा है कि मेरे पास इससे भी बड़ा शेर है, तो तुम अपना शेर लाओ। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। जसवंत सिंह ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन
अपने 13 वर्ष के बच्चे पृथ्वी सिंह को ला दिया, जसवंत सिंह ने। औरंगजेब देख करके हैरान था कि 13 साल का बच्चा और मेरे इतने बड़े बबर शेर केवल गुजरात में होते हैं, पूरे देश में चले जाइए बाघ तो मिलेंगे, बाघ अलग है, तेंदुआ अलग है, चीता अलग है, सिंह या जिसको बबर शेर कहते हैं वो केवल गुजरात में होता है। बबर शेर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली, खुले मैदान के अंदर सारी सभा बैठी है, औरंगजेब भी बैठा है, जसवंत सिंह भी बैठे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि बेटे इसके पास तलवार नहीं है, तुम तलवार फेंक दो। शेर उधर से दहाड़ता हुआ छलांग लगाता है और तलवार और पैंतरा बदलकर पृथ्वी सिंह ने उसका वार बचा लिया। दोबारा जब आता है तो दोनों पंजों को और जबड़े को पकड़ लिया पृथ्वी सिंह ने, और भरी सभा के बीच में देखते देखते जबड़ा पकड़कर चीर डाला, 2 टुकड़े कर डाला। औरंगजेब कांप गया कि 13 साल का बच्चा इतने बड़े बबर शेर को चीर कर 2 टुकड़े काट कर सकता है, तो एक दिन ये मेरी सल्तनत को समाप्त कर देगा। उसी रात उसने षड्यंत्र रचा और काबुल भेज दिया। काबुल पठानों के विद्रोह को दमन करने के नाम पर जसवंत सिंह को भेज देता है। जैसे वे उधर जाते हैं, इधर पृथ्वी सिंह को रात को में भोजन में जहर दे देता है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। इतिहास इस बात की साक्षी देता है, जिस मान सिंह ने अकबर की सत्ता के लिए हिंदुओं का खून बहाया, उसी अकबर ने मान सिंह को भी विष देकर मारना चाहा था, लेकिन जिस विष वाले द्रव्य को मान सिंह को पिलाना चाहता था, धोखे से वही पी गया और अकबर की मृत्यु इसी से हुई। इसी तरह से औरंगजेब ने भी पृथ्वी सिंह को जहर देकर के जैसे ही मारता है, ये सूचना पहुंचती है काबुल, और जसवंत सिंह को का हृदय रुक जाता है, हृदय गति रुक जाती है सदमे से, और उनके भी प्राण छूट जाते हैं। इधर जसवंत सिंह की 2 रानियां दिल्ली में रह रही थी। उस समय देश के प्रमुख राजपूत राजाओं की पत्नियां भी दिल्ली में रहा करती थी, जैसे आजकल सभी प्रांतों के ये भवन बने होते हैं। जैसे दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन है, मध्य प्रदेश भवन है, हर प्रांत का भवन है, वैसे सभी प्रमुख राजाओं के निवास हुआ करते थे। दुर्गादास नाम का एक वीर जो सेनानी था जसवंत सिंह की सेना में, उसने सोचा औरंगजेब ने कि जो जसवंत सिंह की दोनों पत्नियां हैं उनको भी मैं कब्जे में कर लूं, ताकि वो उनके जो गर्भ से जो संतान पैदा होने वाली है उनको भी मैं मुसलमान बना दूं, क्योंकि उसको एक ही सनक थी कि सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे ला देना है, और तलवार का प्रयोग करके सबको इस्लाम स्वीकार कराना चाहता था। हाँ, इस्लाम का उसको वास्तविक ज्ञान नहीं था, इस्लाम धर्म वास्तव में है क्या। दिल्ली में आपको विदित है हमेशा खून की होली चलती रही है। दिल्ली की गलियां खून से पट गई। दुर्गादास ने इतनी बहादुरी दिखाई, सारी राजपूत सेना को सावधान कर दिया और तलवार चलाते हुए दोनों रानियों को दिल्ली से निकालकर सुरक्षित जोधपुर पहुंचा दिया। यह घटनाक्रम है जब अभी श्री जी ने जसवंत सिंह के पास गोवर्धन दास जी को भेजा था। उस समय काबुल वो पहुंचे थे और उन्होंने बहुत चर्चा सुनाई, लेकिन जसवंत सिंह के ऊपर असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ दूसरी बातें घूम रही थी। हाँ, जसवंत सिंह बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे, परम धाम का अंकुर न होने के कारण गोवर्धन दास जी की सीख उनको लग नहीं पाई। यदि गोवर्धन दास जी तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिए होते, उनके अंदर श्री जी की मेहर बस गई होती, तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता। ये घटना हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। अब श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर आगरे में मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, और औरंगजेब की आत्मा को जगाने के लिए क्या प्रयास होता है, क्योंकि अंदर से राज्य ने कह दिया कि इसी औरंगजेब के अंदर साकुमार की आत्मा है। सतगुरु धनी सिद्धेश चंद जी के वचन उनको याद है कि 2 परमधाम की प्रमुख आत्माएं, परमधाम में कोई प्रमुख नहीं है,
यहाँ लीला रूप में प्रमुखता दी गई है सकुंडल और सकुमार की, क्योंकि वहदत के अंदर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सिरदार की भी बात यहाँ के भावों से समझना चाहिए। परम धाम में कोई सिरदार नहीं है। हाँ, लीला रूप में जरूर कह दिया जाता है कि इस जुत पत्नी को ये सिरदार की शोभा है। सकुंडल और सकुमार को जगाने के लिए सदगुरु धर्षदेव चंद जी ने निर्देश दिया था और श्री जी इसी लक्ष्य को रख करके दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में कैसे कैसे क्या होता है ये चर्चा सुनेंगे आप कल। महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इल्म, यहाँ लो ईसा का इल्म। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को मिल चला। कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।